सभी स्टूडेंट का मेडिको ट्रिक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ आए हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम हुआ था बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए CUET RUHS CUET का एग्ज़ाम हुआ था। RUHS CUET का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी कट ऑफ से रिलेटेड कितने कट ऑफ पे उसकी कट ऑफ डिस्कशन करेंगे। कितनी गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज की कंप्लीट लिस्ट डिस्कशन करेंगे। कौन कौन सी टॉप कॉलेज है, कौन सी मीडियम है और कौन सी लो अभी नई ओपन हुई है। किन कॉलेजों की कट ऑफ सबसे हाईएस्ट जाती है और किन कॉलेजों की कट ऑफ सबसे लो रहती है। और प्राइवेट कॉलेज हैं लेंगे तो प्राइवेट कॉलेज कौन से हैं जो INC मान्यता प्राप्त हैं। तो इन सारी बातों का हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। आप वीडियो में लगातार बने रहिए हमारे साथ में और अपने और फ्रेंड को शेयर ज़रूर करना वीडियो। RUHS की ओर से 27 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, 27 मई को, उसका रिज़ल्ट जारी हो गया है। आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसको रिज़ल्ट को देख सकते हैं। हम बता देते हैं आपको कहाँ जाके कैसे देखना है रिज़ल्ट, वो भी एक बार बता देते हैं आपको। ये RUHS रिज़ल्ट करेंगे तो क्लिक करते ही आपको ऑफिशियल साइट मिल जाएगी राजस्थान यूनिवर्सिटी की। इस साइट पे क्लिक करना है और जैसे ही अपन स्क्रॉल करेंगे, यहाँ साइड में देखो आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, इन इन पे क्लिक करो। इन पे क्लिक करते ही आपको क्या मिल जाएगा, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन, एडमिशन, एडमिशन शो कर रहा होगा, देख लीजिए। यहाँ क्लिक करना है। एडमिशन पर क्लिक किया तो एडमिशन में देख लीजिए शो कर रहा है 2025-26 का एडमिशन जो अभी का है। ये इस पर क्लिक करते ही आपको देखो एडमिशन 2025-26 का CUT 2025, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक किया आपको रिजल्ट का ऑप्शन मिल जाए। यहाँ देख लीजिए ये रिजल्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से रिजल्ट पे क्लिक किया और जैसे ही अपना रोल नंबर और DOB डाल के आप रिजल्ट देख सकते हैं और यहाँ से PDF डाउनलोड कर दीजिएगा। ये PDF आपको जब आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगी काउंसलिंग के बाद, तब ये PDF आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि उस टाइम हर कॉलेज में आपको जो कॉलेज अलॉट होगी उस टाइम इस PDF को भी मांगेंगे साथ में। तो इसको साथ में रखेंगे। अब देख लेते हैं काउंसलिंग का क्या क्या प्रोसेस रहेगा, क्या किस तरह से काउंसलिंग करनी है, काउंसलिंग में क्या क्या होगा। काउंसलिंग के टाइम आपको कॉलेज की चॉइस फिलअप करवाएंगे, चॉइस फिलअप करवाएंगे, कॉलेज कॉलेज भरवाएंगे। तो आपको क्या बता देते एक बड़ी आधा एक हम जानकारी बता देते हैं कि किस कॉलेज की कट ऑफ क्या रहेगी। गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ कितनी रहेगी, कितने का नंबर पे आप सेफ हो, कितने के नंबर होने पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल सकता है, प्राइवेट कॉलेज का क्या सीन रहेगा। ये सब सारी बातें अपन डिस्कशन करेंगे साथ में। और यदि आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे तो ये भी बता देंगे कि आपको काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है। उसका भी कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे। काउंसलिंग से रिलेटेड और भी अपडेट के लिए आप मेडिको ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बने रहिए हमारे साथ में। हम डिस्कशन करते हैं कितनी गवर्नमेंट कॉलेज है, क्या कट ऑफ जाएगी, कितना क्या प्राइवेट कॉलेज है, कौन सी प्राइवेट कॉलेज है, तो टॉप कॉलेज है, सभी डिस्कशन करते हैं साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हाँ देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ये CUET का एग्जाम हुआ था। इसमें मतलब सारे BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, PPT, फार्मेसी, इन चारों को मिक्स में एग्जाम करवाया था इस बार RUHS ने। तो अब देख लीजिए BSc नर्सिंग की गवर्नमेंट कॉलेज थी जो 39 थी टोटल। BSc नर्सिंग की टोटल 39 कॉलेज है और अभी कुछ न्यू ऐड होके 47 के आसपास कॉलेज हो गई है। पैरामेडिकल की 5 कॉलेज है। पैरामेडिकल में दो मेन इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं कोर्सेज है, MLT व BRT। एक फिर BPT की एक कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। फार्मेसी की 2 गवर्नमेंट कॉलेज है। और फार्मेसी में क्या D फार्मा और B फार्मा करते हैं। आपको बता देते हैं सबसे बेस्ट कोर्सेज है, यदि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा यही बढ़ना, BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग इज सबसे बेस्ट कॉलेज है, कोर्स है। फिर पैरामेडिकल है। फार्मेसी में क्या बहुत ही कम स्कोप है, इसमें गवर्नमेंट वैकेंसी भी बहुत ही कम आती है, इसलिए इस फील्ड में जाने की कोशिश कम ही करना। आप यदि क्या कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज नहीं तो प्राइवेट मिल जाए तो भी BSc नर्सिंग करना। अभी प्रेजेंट टाइम में BSc नर्सिंग में काफ़ी स्कोप है। तो अपन डिस्कशन कर लेते हैं कि BSc नर्सिंग में आगे क्या क्या सीन है। अब बता दें BSc नर्सिंग की जो न्यू अभी न्यू कॉलेज खुली है, 22 न्यू कॉलेज ओपन हुई थी, उनकी कट ऑफ क्या रहेगी। इनकी कट ऑफ पिछले कट ऑफ से कंपैरिजन करें तो इनकी कट ऑफ कम ही रहती है, क्योंकि ये नई कॉलेज है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं इन कॉलेज। तो नई कॉलेज की कट ऑफ इस बार के नंबरों के हिसाब से देखें तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 72 से 75 रहेगी।
और जो कैंडिडेट 75 प्लस है वो आपका वो सेफ जोन में है, वो उसका 100% सिलेक्शन है। जो अपनी मनपसंद कॉलेज है, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक नई नई कॉलेज एक कॉलेज ओपन हुई हर डिस्ट्रिक्ट पे, तो उन कॉलेजों को की कट ऑफ का बता रहे हैं। न्यू कॉलेज, ये सारी गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ है, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है। जैसे ओबीसी की रहेगी 70 से 73 के बीच में, एमबीसी की रहेगी 65 से 67, एससी की रहेगी 62 से 66, एसटी की रहेगी 50 से 55 से 60, ईडब्ल्यूएस की रहेगी 68 से 70। जो एक सेफ जोन बता देते हैं, एक बड़ा सेफ जोन 69 प्लस है वो ईडब्ल्यूएस का, उसको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है। एसटी की 58 से प्लस है, उसको एससी की 65 प्लस है, उसको आराम से मिल जाएगी। एमबीसी की 66 से प्लस है, उनको गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगी। 73 प्लस ओबीसी को आराम से मिल जाएगी। तो ये न्यू कॉलेज जो ओपन हुई हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ओपन हुई है, उसकी कट ऑफ बताइए आपको। टॉप कॉलेज की भी हम डिस्कशन करते हैं आगे, और उनकी कॉलेज टॉप कॉलेज कौन कौन सी है, उनकी क्या कट ऑफ है। राजस्थान में 3 तरह के अपन डिवीजन कर सकते हैं कॉलेजों का। एक तो फर्स्ट टॉप कॉलेज, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज जिनकी कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है। फिर मीडियम मीडियम लेवल की कॉलेज, ये मीडियम लेवल के कॉलेज है जिनकी कट ऑफ है। फिर एक लो लेवल की कॉलेज गवर्नमेंट, जिसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट आते हैं जो जैसे जैसलमेर हुआ इस साइड, और कुछ ये क्या कहता है उदयपुर साइड वाले, उदयपुर के बांसवाड़ा साइड, इससे इन एरियो की कॉलेज जैसे करौली हुआ, तो इनकी कट ऑफ बहुत ही कम रहती है। गवर्नमेंट कॉलेज की भी स्टूडेंट काफ़ी डिस्टेंस पे जाना प्रेफरेंस नहीं करते हैं, जहाँ क्या कहता है सुविधाओं का अभाव हो। तो ये हम डिस्कशन कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज। राजस्थान की टॉप कॉलेज है ये क्या सबसे टॉप कॉलेज तो एसएमएस है, जिसका हम डिस्कशन अलग से करेंगे। इसकी कट ऑफ का भी अलग से डिस्कशन करेंगे, इसकी क्या कट ऑफ रहेगी। यहाँ सारी सुविधाएं फ्री में है, ऑफकोर्स फ्री ऑफकोर्स है, यहाँ किसी तरह की फीस नहीं लगती है। उसके बाद की टॉप कॉलेज आती है, ये जो लिस्ट बता रखी है आपको, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, अलवर, चूरू, इनकी टॉप कॉलेज लिस्ट है। इसमें भी टॉप पर फर्स्ट पर है जैसे RUHS मान लो। फिर कोटा, कोटा की गवर्नमेंट कॉलेज भी बहुत अच्छी कॉलेज है, जो एक तरीके से नोडल सेंटर है, और यहाँ पर हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध है स्टूडेंट के लिए। उदयपुर के लिए भी, उदयपुर में भी हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है। तो इन कॉलेजों में काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। उदयपुर, कोटा, यहाँ स्टूडेंट को हॉस्टल सुविधा भी मिल जाती है। RUHS में भी लगभग हॉस्टल सुविधा मिल जाती है स्टूडेंट को। अब इन टॉप कॉलेजों की कट ऑफ डिस्कशन कर लेते हैं। ये टॉप कॉलेज, ये 8 कॉलेज है जो टॉप पर आते हैं, और एक और एसएमएस है जो उसकी अलग से कट ऑफ डिस्कशन करेंगे। अदर स्टेट और यूआर कैटेगरी के जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, यहाँ पर 83 से लेके 87 के बीच में कैंडिडेट जिनके नंबर आ रहे हैं, उनको ये कॉलेज आराम से मिल जाएगी। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जाएगी इतनी तो लमसम जाएगी, क्योंकि इस बार का रिजल्ट के हिसाब से काफ़ी स्टूडेंट 90 क्रॉस भी हैं। तो 83 से लेके 87, जिन स्टूडेंट के 85 प्लस नंबर हैं, वो निश्चिंत रहिए, उनको गवर्नमेंट कॉलेज में भी टॉप कॉलेजेज आराम से मिल जाएगी। ये सेफ जोन में रहेगा 85। ओबीसी कैंडिडेट 82 से लेके 84, जिन कैंडिडेट के 83 प्लस नंबर है ओबीसी में, उसको टॉप कॉलेज, गवर्नमेंट टॉप कॉलेज आराम से मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की लगभग इक्वली मान के चलिए 79 से लेके 82 के बीच में। और जिन स्टूडेंट के ईडब्ल्यूएस या एमबीसी के स्टूडेंट जिनके 80 प्लस नंबर है, उनको टॉप कॉलेज आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। एससी कैटेगरी को 78 से लेकर 80 तक, एसटी की 70 से लेकर 72 तक, फिजिकली हैंडीकैप्ड इनको तो आराम से मिल जाएगी 45। ऐसे मान लो ये तो 35 नंबर प्लस, जिनके भी फिजिकली हैंडीकैप्ड के स्टूडेंट हैं, उनको 35 प्लस नंबर पर आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, वो भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, क्योंकि इसमें सीटें रिजर्व रहती है। और ये जितनी भी गवर्नमेंट टॉप कॉलेज है, इनमें 100 से 100 सीटें कंप्लीट। इस 100 सीट में क्या है, जैसे 50-50-50 का रेशो रहता है। 50% गर्ल्स रिजर्व रहती है और 50% बॉयज रहती है। 50 बॉयज और 50 गर्ल्स, ये रेशो रहता है इन टॉप कॉलेज। ये जो 8 लिस्ट हम बता रहे हैं, 8 कॉलेजों में गवर्नमेंट मतलब टोटल 100 सीट होती है, जिसमें 50 गर्ल्स की रहती है, 50 बॉयज की रहती है। रिजर्व सीट रहती है, जो गर्ल्स की सीट है उस पर गर्ल्स ही आ सकती है। इसलिए ये ये जो कट ऑफ बता रहे हैं, ये बॉयज की हो सकती हैं। गर्ल्स की कट ऑफ में थोड़ा सा वेरिएशन रह सकता है, या जैसे 83 से 87 बता रखा, तो गर्ल्स की कट ऑफ ऐसे मान लो 80 से 83 रहेगी। मतलब गर्ल्स की कट ऑफ हल्की सी कम रहेगी, बॉयज़ की तो टॉप रहती है हर बार, हाँ टॉप ही रहती है ये। इसलिए विशेषकर ध्यान रखें, जो जिन गर्ल्स के नंबर ये जो दे रखा है, इससे
-3, मतलब 3 नंबर कम है इस एवरी कैटेगरी से, तो भी उनको आराम से टॉप कॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि गर्ल्स की कट ऑफ हमेशा कम रही। अब बता देते हैं आज आपको राजस्थान की सबसे मेन टॉप कॉलेज, जहाँ पर बिल्कुल फ्री एजुकेशन है, जहाँ पर आपकी बिल्कुल भी फ्री फीस नहीं लगती है, हॉस्टल सुविधा भी है, काफ़ी अच्छा कैंपस भी है, सब कुछ सुविधा अच्छी है। यहाँ एसएमएस जयपुर, एसएमएस जयपुर की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है। जनरल कैटेगरी कट ऑफ जाएगी 89 से लेके 91 तक, जनरल कैटेगरी। ऐसे मान लीजिए जनरल कैटेगरी 90 ऊपर कंप्लीट हो जाएगी, जनरल कैटेगरी की सीटें। ओबीसी की जाएगी 87 से 90, ईडब्ल्यूएस की जाएगी 85 से 88 रहेगी, एमबीसी की रहेगी 83 से 87, और एससी कैटेगरी रहेगी 80 से 83, एसटी की रहेगी 73 से 75, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए और सैनिक कोटा जो डिफेंस के हैं उनके लिए 50 प्लस रहेगी कट ऑफ। तो ये ध्यान रखिए, इस कॉलेज की सबसे टॉप कट ऑफ रहती है। यहाँ बिल्कुल भी फीस नहीं है आपकी, जीरो फीस, जीरो फीस। बाकी सभी कॉलेजों में आपकी फीस लगेगी, क्योंकि सारे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। बाकी सभी कॉलेजों में 50,000 प्लस फीस है। जैसे उसमें बता देते हैं आपका फीस स्ट्रक्चर भी, जैसे जनरल और ओबीसी कैटेगरी के बॉयज, देखना यहाँ ध्यान रखना, जनरल और ओबीसी कैटेगरी बॉयज की फीस 50,000 है ईयरली। सेमी की सारी जो 8 गवर्नमेंट कॉलेज बताइए ना मैंने टॉप कॉलेज, उसमें भी। और क्या कहते हैं बाकी, जैसे एससी एसटी एमबीसी और एमबीसी, उसके साथ साथ गर्ल्स, गर्ल्स की गर्ल्स किसी भी कैटेगरी से, गर्ल्स जो किसी भी कैटेगरी से गर्ल्स हैं उन सभी की फीस 25,000 रहेगी। 25 लगभग 20,000 रहेगी। अभी इंक्रीज हुई होगी तो पता नहीं, नहीं तो 20,000 फीस थी। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ एसएमएस पे फ्री है। बाकी सभी कॉलेज में जैसे प्राइवेट कॉलेजों में फिर 75 यहाँ 80 प्लस चली जाती है फीस। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज है जैसे जयपुर, जयपुर की आरयूएचएस हुई, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, अलवर, तो भरतपुर, इन सभी कॉलेजों में आपकी फीस लगती है। अब बता देते हैं बीएससी नर्सिंग की प्राइवेट कॉलेज। जिन स्टूडेंट का माना कि जिन स्टूडेंट को गवर्नमेंट नहीं मिल सकती है, कम नंबर आए हैं थोड़े से, तो उन वो भी कोशिश करें कि टॉप टॉप प्राइवेट कॉलेज लेने की जगह है। और जो स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शन भर रहे हैं, तो उनको एक चीज़ का विशेष कर ध्यान रखना है कि आपको ये बात ध्यान रखनी जरूरी है, आईएनसी, आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज होनी चाहिए। आईएनसी माने, अभी आप क्या नए नए जैसे एडमिशन ले रहे हो, किसी स्टूडेंट को पता नहीं होता है, प्राइवेट कॉलेज में ले लेता है एडमिशन, उनको पता नहीं रहता है कि आईएनसी मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। फिर क्या होता है, जैसे ही आप 4 साल के बाद पास आउट होते हैं, तो फिर आप अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जैसे अदर स्टेट के किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी और सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं रहते। आपको फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी आती है, उसमें फिर आपको फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं किया जाता। ओनली पर आप राजस्थान के लिए एलिजिबल रहते हैं। अदर स्टेट में आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रहती है, यदि आईएनसी मान्यता प्राप्त आपकी कॉलेज नहीं है। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखिए, जो स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज भर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे आपको बता देते हैं। सिंपल गूगल पर सर्च करना आईएनसी लिस्ट 2025 बीएससी नर्सिंग कॉलेज करके लिख लेना 2025 की, तो आपको आईएनसी की मान्यता प्राप्त कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी, कम से कम 1600 से 1700 कॉलेज की। तो आप राजस्थान की जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, जो आप कॉलेजेज भर रहे हैं, उनका नाम देख लेना उस लिस्ट में। यदि उस लिस्ट में जिस कॉलेज का नाम है, तो वो आप फिलअप करना, नहीं तो आप वो कॉलेज फिल मत करना है। यदि आपने वो कॉलेज फिल कर दी, तो बाद में आप पछताओगे, क्योंकि इन फ्यूचर में भी काफ़ी स्टूडेंट के साथ ऐसा स्कैम हुआ है। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के होते हैं, वो उस टाइम बताते नहीं है, नए नए स्टूडेंट आता है, सभी को पता नहीं रहता है क्या है आईएनसी मान्यता, क्या है आईएनसी मान्यता। से ये है कि आप इन फ्यूचर बाकी किसी गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में फिर एलिजिबल नहीं रहोगे। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और यदि आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे, तो मैं कंप्लीट लिस्ट बता दूंगा राजस्थान की प्राइवेट कॉलेज कौन कौन सी है जो आईएनसी मान्यता प्राप्त है, और ये कौन कौन सी कॉलेज आपको भरनी है। इस बात का ध्यान रखें। यदि कमेंट बॉक्स में बता दिएंगे आप,
50+ कमेंट आ जाएंगे तो हम उस पर भी वीडियो बना लेंगे। अब देख लेते हैं प्राइवेट कॉलेज, जिन स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज की संभावना कम है, कम नंबर आके, तो प्राइवेट कॉलेज तो देखना है। प्राइवेट कॉलेज की टॉप कॉलेज होती है, उनकी कट ऑफ लगभग 58 से 68 के आसपास जाती है। जनरल की, ओबीसी की 55 से 60 रहती है, एमबीसी ईडब्ल्यूएस की 50 से 54, सॉरी यहाँ थोड़ी मिस्टेक होगी रिटर्न में, 50 से 54 के आसपास रहती है। एससी की 50 से 55 और एसटी की 40 से 50 रहेगी। और इन प्राइवेट कॉलेजों में सबसे मेन बात है देखने की, आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज होगा, हॉस्पिटल, खुद का हॉस्पिटल होगा, पुरानी बिल्डिंग होगी, कैंपस वगैरह मेन सिटी के अंदर होंगे। जैसे बड़ी बड़ी सिटी जैसे जयपुर, उदयपुर वगैरह हुए, इन सिटियों के अंदर रहेंगे। फीस का भी एक प्रॉपर तरीके से फीस रहेगी, जैसे 75 के आसपास रहती है, 75,000 के आसपास। रेगुलर क्लासेज रहती है, काउंसलिंग सिस्टम रहता है, रिजल्ट भी जल्दी आता है। मेन सिटी जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा आदि हैं, अजमेर, भरतपुर, इनकी कॉलेज होती है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। बस मैं एक बात करना ज़रूर चाहूँगा कि आप एक बार ज़रूर लिस्ट, काउंसलिंग में भाग लेने से पहले प्राइवेट कॉलेज को आईएनसी मान्यता की लिस्ट में ज़रूर चेक कर लेवे। कुछ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर डबल डबल कॉलेज है, जैसे जयपुर में 2 गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे एसएमएस आपको बता दिया, एक आरयूएचएस है। जैसे नागौर में भी 2 है, नागौर मेन सिटी में और नावा में। अजमेर में भी 2 है, अजमेर और केकरी में। अलवर में भी 2 कॉलेज है, अलवर और तिजारा। ये गवर्नमेंट कॉलेज के बता रहा हूँ, जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर डबल कॉलेज है। ये भरतपुर में भी 2 कॉलेज है, चित्तौड़गढ़ जहाँ 3 कॉलेज है, चित्तौड़गढ़ में 3 गवर्नमेंट कॉलेज है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और आपको बता देते हैं अब आगे कि एक कंप्लीट लिस्ट बता देते हैं राजस्थान की कितनी कॉलेजेज है टोटल, प्राइवेट गवर्नमेंट वगैरह सब मिला के। ये आरयूएचएस की लिस्ट है जो 2024-25 के सत्र में आई थी। उस टाइम में ये कॉलेजेस थी जो सारी इसमें एंड कंडे आरयूएचएस के क्या काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया था। जैसे ये प्राइवेट कॉलेज है, आदि कॉलेज नर्सिंग, सीकर रोड जयनगर, जयपुर। ये जयपुर के, इसमें 30 सीटें हैं। ये सारी सीट वाइज इसका आप कमेंट में बताओगे तो इसकी भी पीडीएफ डाल दूंगा। ये प्राइवेट कॉलेज 60 सीट, 40 प्राइवेट कॉलेजों में लगभग इतनी ही सीटें हैं। जैसे ये सारी सीटें देखो, बताइए, ये सारी प्राइवेट कॉलेजेज हैं। अब आपको बता देते हैं, यहाँ से लिस्ट आ गई गवर्नमेंट की, 37 से लिस्ट आ गई गवर्नमेंट की। जैसे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बाड़मेर, 60 सीटें हैं। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज भीलवाड़ा, 60 सीटें हैं। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चूरू, इसमें भी 60 सीटें हैं। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज धौलपुर, इसमें 60 सीटें हैं। ये देखिए गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जोधपुर, आपको जो मैंने बताई थी टॉप कॉलेज में, इसमें देखो 100 सीटें हैं। ये 50 गर्ल्स 50 बॉयज़ की रहेगी। जैसे करौली में 60 सीटें हैं। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज कोटा में भी 100 सीटें हैं। यहाँ पर भी 50 फीमेल और 50 मेल कैंडिडेट की रहेगी। नेक्स्ट है, जैसे ये आपको बता दिया मैंने, गवर्नमेंट कॉलेज नागौर, 60 सीटें हैं। गवर्नमेंट कॉलेज निम्बाहेरा, चित्तौड़गढ़, इसमें 3 कॉलेज बताइए। देखिए ये 60 सीटें हैं। गवर्नमेंट कॉलेज पाली में भी 60 सीटें हैं। गवर्नमेंट कॉलेज रावत भाटा, चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़ की दूसरी कॉलेज, जिसमें भी 60 सीटें हैं। गवर्नमेंट कॉलेज सीकर में भी 60। गवर्नमेंट कॉलेज अलवर में भी 60 सीटें हैं। गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर, देख लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर, इसमें भी 100 सीटें हैं। ये टॉप कॉलेज में आते हैं। फिर गवर्नमेंट कॉलेज देखिए, अजमेर की 60 सीटें हैं। बांसवाड़ा 60 सीटें हैं। गवर्नमेंट कॉलेज बारह में 60। भरतपुर में भी ये सभी इसमें सभी में 16 सीटों के आसपास है। बूंदी, जैसे चित्तौड़गढ़ की ये तीसरी कॉलेज आ गई, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, सभी डिस्ट्रिक्ट में एक एक कॉलेज है जहाँ 60 सीटों के आसपास है। जैसे जयपुर, ये राजस्थान क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ जयपुर, जिसमें 100 सीटें हैं। ये एसएमएस की बात हो रही है, एसएमएस, जिसे गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जैसलमेर में भी जालोर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ जालोर, जिसमें भी 16 सीट है।
या इन्हें जैसे जालोर हुआ, करौली हुआ, इनकी कट ऑफ बहुत कम रहती है। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज झुंझुनू, दौसा, नागौर की ये दूसरी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज और नाथवाड़ा, राजसमंद। गवर्नमेंट कॉलेज देखो, गवर्नमेंट कॉलेज प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सिरोही, श्री गंगानगर, तिजारा, अजमेर, टोंक, उदयपुर, ये अजमेर। गवर्नमेंट मॉडल नर्सिंग इंस्टीट्यूट केकरी, अजमेर, इसमें भी 60 सीट। ये कंप्लीट लिस्ट पीडीएफ आपको क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसलिए वो व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पर अपडेट मिलती रहेगी। देखिए अब टोटल लिस्ट बता देते हैं। ये कंप्लीट लिस्ट है कितनी कॉलेजेज हैं जो आरयूएचएस के अंडर में आती है। कम टोटल कॉलेज की लिस्ट ली, ये देखिए टोटल 83 183 183 कॉलेज हैं जो आरयूएचएस के अंडर में आती है, और टोटल 9,246 सीटें हैं। ये इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट सारी मिक्स कर रखी है, तो उन सभी को बता रखा है आपको। गवर्नमेंट की टॉप कॉलेज वगैरह ये सभी चीज़ें आपके साथ यहाँ डिस्कशन करती हैं, और आपको बता देते हैं कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। आरयूएचएस सीयूटी की काउंसलिंग भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें टोटल लगभग ये देखिए ये स्टूडेंट काफ़ी काफ़ी स्टूडेंट है ना, स्कोर अच्छा है, जैसे 63 33 भी हैं। देख लीजिए देख लीजिए राजस्थान आरयूएचएस वाले सीयूईटी में टोटल स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था इस एग्जाम में, तो टोटल स्टूडेंट कितने थे? 79,162 स्टूडेंट। टोटल 79,162 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। और आपको एक बार हम इस पूरे पूरे सीट को एक तरीके से क्या कहते हैं रैंक वाइज अपन इस डिवाइड हम सेट कर रहे हैं। और जैसे यदि ये सीट पूरी रैंक वाइज सेट होगी तो हम दोबारा से वीडियो लेके आएंगे, जिसमें एक आपको परफेक्ट क्या कहते हैं कट ऑफ भी बता देंगे कि हाँ इतनी कट ऑफ पे 100% आपको कॉलेज मिल जाएगा। ये आपको जो कट ऑफ बताई, एक हमने लमसम कट ऑफ बताई है प्रीवियस जो 2024-25 की कट ऑफ के अकॉर्डिंग डिस्कशन करते हुए ये हमने बताई है कट ऑफ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आगे काउंसलिंग में और भी रिलेटेड अपडेट रहेगी तो आपको टाइम पे मिलती रहेगी, और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर देना। धन्यवाद।